मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राना मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, और रमज़ान मुबारक और वज़ारत उज़्मा भी मुबारक, हुकूमत मुबारक। मैं आप सबको भी मुबारक जी, क्योंकि ये जहाँ पर वज़ारत उज़्मा खुशी की बात है वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जिन हालात के अंदर पाकिस्तान को छोड़ कर गए हैं पिछली हुकूमत, और हमेशा ये होता है कि आने वाले यही कहते हैं कि पिछली हुकूमत बेड़ा गर्क कर गई, लेकिन हम जब 2013 में भी आए थे तो उस वक्त हालात सबके सामने थे कि 2 महीने में IMF ने कहा था कि हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमने शोर नहीं मचाया था, हमने काम करके दिखाया था। हमने दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया था, हमने लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया था, मईशत को पैरों पे खड़े किया था, और आज भी चैलेंज उसी तरह का चैलेंज है, लेकिन हम तैयार हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, अब ये जो चैलेंज है, शुरुआत जो पहली तकरीर थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऐलानात कर दिए कि 10% तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, और उसके अलावा सस्ते आटे के हवाले से भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया, लैपटॉप स्कीम का भी ऐलान किया। तो इसका मतलब है खजाने में पैसा तो है, उसको अब मैनेज करना शुरू किया। पहली देखें, मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि जब 2013 में आए थे तो ख़जाना उस वक्त भी खाली था और ख़जाना इस वक्त भी खाली है। ख़जाने का ये हाल है कि जितना लोन हम छोड़ कर गए थे आज उसका डबल है, और अब ये भी एक इंक्वायरी चलनी है कि जो पैसा लिया गया वर्ल्ड बैंक से, IMF से, मुख्तलिफ मुल्कों से, अगर वो लिया गया था तो फिर तो कर्ज़ा कम होना चाहिए था, कर्ज़ा बढ़ना तो नहीं चाहिए था। बट हम लोगों ने आज ही से अपनी, और ये मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन से हम तैयारी कर रहे थे हुकूमत में आने की, हमारी माशी टीम जो है, जो इकोनॉमिक हमारी काउंसिल बनी हुई है, वो बैठ के इन सारी चीज़ों को देख रही थी, और इंशाल्लाह ताला ये ख़जाना भरेगा भी। IMF और वर्ल्ड बैंक को भी हम टैकल करेंगे, और टैकल करने का एक ही तरीका होता है कि आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। शहबाज साहब ने ओथ उठाने के बाद जो है टर्की के साथ, चाइना के साथ, और आप देखें सऊदी अरब के साथ, और इसी तरह बाकी कंट्रीज, उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जिससे यहाँ पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, और हमारा जो खजाना खाली है वो भी भरेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो खजाना खाली है तो फिर ये ऐलानात पहले से कैसे कर दिए गए, क्योंकि वो तो अप्रैल से शुरू कर दिए जाएंगे ना, सारी बजट आना है। और देखें, उसमें 3 चीज़ें हैं। छोटी सी एक मिसाल के जो प्राइवेट सेक्टर को हमने कहा कि 10% आपने जो है इंक्रीज़ करना है, शहबाज साहब ने ओथ अभी उठाया नहीं था तो डॉलर की कीमत आज के दिन तक जो है कुछ 7.5 रुपये तक कम हो चुकी है। अब ये जो बेनिफिट है जो बिजनेस क्लास को पहुंचा है। दूसरा, आप देखें कि 5 साल में तेज़ तरीन आप देखते हैं कि 1500 पॉइंट्स इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट का अप होता है। तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है ना, जब जिस मुल्क में वो आ जाता है वहां पर इन्वेस्टमेंट भी आती है, वहां पे बिजनेस एक्टिविटी जो है वो और तेज होती है। तो उन तमाम एलिमेंट्स को देखते हुए हमने जो अगले महीनों का, रादर अगले हफ्तों का हमने जो एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को सामने रखते हुए हम इन तमाम चीज़ें जो वादे किए हैं इनको पूरा भी करेंगे, और ख़जाने को भी हम एक रिस्पेक्टेबल सतह पर लाएंगे। और जो दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बंद हुई थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है DFI, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी शुरू होगी। सही है। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि पहली तकरीर का, क्योंकि अवैस ने अपने पहले सवाल में जिक्र किया, उस तकरीर के बाद MQM का बयान आया और वो तो बड़े नाला लगे। उन्होंने कहा कि भाई मैंने इनको पर्ची भी भेजी और उस पर्ची के बावजूद उन्होंने हमारे साथ मुआहिदे का जिक्र नहीं किया, कराची पैकेज का अपनी तकरीर में जिक्र नहीं किया। तो आप लोग इस हुकूमत को चलाएंगे कैसे, जिसमें 10-11 पार्टियां हैं, सबको कैसे खुश रखेंगे? और 2 से 3 वोटों की आपकी हुकूमत है ये। ये इतने ही वोटों की हुकूमत इमरान खान साहब की थी, लेकिन फ़र्क ये था कि वो अपने कोलिशन पार्टनर्स को पूछते नहीं थे। यहाँ पे अल्लाह के फजल से देखें, 2018 के इलेक्शंस में भी शहबाज शरीफ साहब का नारा था, उन्होंने कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करने की ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान को आगे लेके जाना अब एक जमात का काम नहीं रह गया। जितने मसाइल और जितनी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तमाम जमातों को, तमाम पूरी कौम को मिलकर चलना होगा।
इसमें अपनी ईगो को मारना होगा। कोलिजन पार्टनर्स में छोटे मोटे मसाइल होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि फौरी तौर पर वो आज MQM के साथ भी मिले, जरदारी साहब से भी मिले। उन्होंने शहबाज शरीफ जिस शख्सियत का नाम है ना, वो अनथक मेहनत करने वाले इंसान हैं। हमने तो उनके साथ 10 साल पंजाब में काम और उसके अलावा भी जो एक ज़ाती ताल्लुक़ उनके साथ है, तो हमने तो उनको बहुत करीब से देखा हुआ है। आप यकीन करें कि इन्होंने ना सोना है ना किसी को सोने देना है, और इन्होंने डिलीवर करके दिखाना भी है। और ये एक ऐसा पाकिस्तानी आज जो है प्राइम मिनिस्टर बना है जो रोता है पाकिस्तान के हालात पे, जो रोता है पाकिस्तान की आवाम के हालात पे, और इंशाल्लाह वो डिलीवर करके देगा। एक और आदमी है जो कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, और वो रुलाने के लिए अब सड़कों का रुख कर चुका है, और वो आ जाएंगे धरनों पे और जलसों पे और इन सारी चीज़ों पे। और आपने देखा एक रात पहले लोग जो है लीडरलेस धरने दे रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तो उनके कदम ज़मीन पर पड़े ही नहीं तो वो लोग निकल आए। तो इससे आप कैसे निपटेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये वो इमरान खान साहब हैं। मज़े की बात है कि जब ये अपोजिशन में थे इनकी इक़्तिदार में तकरीरें चलती थी, अब जब अपोजिशन में है तो इनकी इक़्तिदार की तकरीरें लोग दिखाएंगे कि जो कहते थे कि जी अगर आप धरने देंगे, आप अगर एहतजाज करेंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, हमें इनकी बातों की परवाह नहीं है। और 2014 में भी जो इन्होंने धरने दिए थे, उन धरनों के बावजूद हम CPEC के अंदर $45 बिलियन लेकर आए थे। हम टर्की की कंपनीज लाए थे, UK की कंपनीज लाए थे, यू नेम इट, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आई थी। तो सियासी लोग जो हैं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से घबराते नहीं होते। और दूसरी बात है, अब इमरान खान साहब को हिसाब भी देना होगा। इनको जो फरा साहिबा जो भाग गई हुई हैं, उनके ज़रिए जो ये फ्रंट मैन इन्होंने रखे हुए थे, जिनके ज़रिए पैसे इकट्ठे करते थे, आज ही FIA ने कहा है कि 18 करोड़ का एक हार जो मिला था, जो कौम की अमानत था, वो जुल्फी बुखारी साहब एक ज्वेलर को बेच आए। और इसी तरह तोशा खाना के कुछ 350 आइटम्स हैं जो अरबों के अंदर बनती हैं, जो बेच के ये अपने खजाने भरते रहे। तो पहले इनको इसका, और दूसरी बात, इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है पूरी कौम के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करने का, एक और खबर भी चल रही है अभी इसकी भी इंक्वायरी फौरी तौर पर होगी। बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरीज होनी चाहिए, पता चले क्या कह रहे हैं, क्या क्या किया है। एक और खबर अभी चल रही है कि पासपोर्ट्स की रिन्यूअल की दरखास्तें आ गई हैं इसहाक डार साहब की और नवाज शरीफ साहब की। तो वो अचानक जो था, बीमारियां सारी खत्म हो गई। अब लोग ये भी एतराज़ करेंगे आप पर कि भाई प्लेटलेट्स तो से सारे वो सही हो गए, फ़ौरन जैसे ही भाई वजीर आज़म बने तो अब फ़ौरन से बीमारी दूर हो गई। थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लेते दोनों की। देखें, पहली बात यह है, आप ज़हन में रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रखा हुआ था, मैं खुद गवाह हूं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में भी जब उनको लेकर जाया गया तो वहां पर उनके टेस्ट नहीं करवाए जाते थे, उनको सारा दिन जो है बिठाया जाता था, अजियत दी जाती थी, जेल के अंदर दवाई नहीं दी जाती थी। इतना इनह्यूमन एक प्राइम मिनिस्टर जो USA में गया हो, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो और वहां पे खड़ा होकर कह रहा हो कि मैं AC नहीं दूंगा जेल के अंदर। एक मरीज को जिसका कोर्ट ऑर्डर करे, जिसका डॉक्टर्स का पैनल बैठ के कहे, तो उसके अंदर मुनासिब यही था कि उनका इलाज जहां पर बेहतर हो सकता है इंतकामी कार्रवाइयों के बगैर, अब यहाँ पर जब वो आएंगे तो यहाँ पे दवाई भी टाइम पे मिलेगी, यहाँ पे सब कुछ टाइम पे मिलेगा।